हेलो फ्रेंड्स, अभय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं अभय। आप हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ अभय ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और हमारे वीडियो को आप देख पाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं किसी बड़ी से बड़ी संख्या की बड़ी से बड़ी घात का इकाई अंक कैसे सेकंडों में निकाल पाएंगे। आप जानते हैं कि संख्याओं के कई सारे अंक होते हैं, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और भी आगे होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो और उस संख्या की कितनी भी बड़ी घात हो, उसका यूनिट डिजिट कैसे आप सेकंडों में पलक झपकते ही निकाल पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई में 10 अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों में से कोई एक अंक होगा। तो देर न करते हुए आइए नियम पर चलते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई में 0, 1, 5 और 6 अंक है, तो उस संख्या की चाहे कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक सेम ही होगा। यानी किसी संख्या की इकाई में 0 है और उसकी कोई घात दी है, उसका जब आप इकाई अंक निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार यदि 1 है और उसकी कोई घात दी गई है तो उसका इकाई अंक 1 ही मिलेगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है और उसकी कोई बड़ी से बड़ी पावर दी गई है, उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। और किसी संख्या के इकाई में यदि 6 है और उसकी कोई भी पावर दी गई है, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक संख्या है, ये देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या का पावर 896 है, लेकिन इसका जो इकाई अंक है 0। तो नियम के अकॉर्डिंग चाहे इसकी कितनी भी बड़ी पावर होगी, लेकिन यदि आपका 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसलिए इस संख्या का इकाई अंक 0 ही होगा। दूसरी संख्या देखते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इकाई अंक 1 है और इसकी पावर 765 है। चाहे कितनी भी पावर हो दोस्तों, लेकिन इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। आगे चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसमें आप देखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 5 है और इसकी पावर 54 है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यदि 5 है तो इसका भी इकाई अंक 5 ही आएगा। यानी इस जो संख्या है, इसका इकाई अंक 5 है और इसकी पावर 54 है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ये संख्या है, इसकी पावर 102 है, 102 है, लेकिन इसका इकाई अंक 6 है। इसलिए नियम के अकॉर्डिंग इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये नियम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल रख लीजिए कि यदि किसी संख्या की इकाई में 0, 1, 5 और 6 अंक आते हैं, चाहे उसकी घात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। चलते हैं अगले रूल पर। यदि कोई संख्या दी है
जिसका इकाई अंक 2, 4, 8 है और उस संख्या की घात 4 है या 4 की कोई गुणज है, यानी उस संख्या में 4 का भाग देने पर शेष फल 0 बचता है, तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही आएगा। यदि कुछ पावर में शेष फल बच जाता है 4 से भाग देने पर, तो उसके लिए भी हम आपको यही रूल बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये 672 की पावर 32 है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 32 है, 32 को यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 32 और शेष फल आपका बचेगा 0। यानी नियम के अनुसार जो संख्या दी है उसका यूनिट डिजिट आपका 2 है और इसकी पावर 32 है, जो 4 से पूरा विभाजित हो जा रही है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। इसका अगला उदाहरण देखते हैं। संख्या तो हमारी 672 ही है, लेकिन इसकी पावर आपकी 34 हो गई है। अब यदि आप 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार, लेकिन इसका जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा। जब 2 बच जाएगा तो ये देखिए यूनिट डिजिट की पावर हम 2 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 4 आ जाती है, यानी 672 की पावर यदि 34 है तो उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 874 है, इस 874 की पावर 104 है। देखते हैं, जो संख्या है उसका यूनिट डिजिट 4 दिया है और उसकी पावर है 104। 104 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो आप देखेंगे कि 86 टाइम्स इसमें भाग जाता है और जो इसका रिमाइंडर है वो बचता है कितना? 0। यानी ये जो पावर है संख्या की पूर्णतः 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 हो जाएगा। लेकिन यदि एग्जाम्पल्स 4 को देखें तो 874 की पावर 107 है। 107 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो आप देखेंगे कि कितनी बार भाग जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है? 3। तो आप देख पाएंगे कि जो ये 3 है उसको हम 4 की पावर 3 के फॉर्म में लिख देंगे। ये 4 874 के इकाई अंक है, 4 की घात 4 करेंगे तो 64 आएगा और इस 64 का यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए इस पूरी संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका 4 हो जाएगा। संख्या 8 के लिए देखते हैं। 828 की पावर 220 है और जब 220 में हम 4 से भाग देते हैं तो हमको कितना मिलता है? 55, यानी टोटल भाग चला जाता है और रिमाइंडर हमको मिलता है 0। यानी 828 जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 8 है और इसकी जो पावर 220 है वो 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल इस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 हो जाएगा। 6 है। लेकिन यदि इसी संख्या को पावर चेंज कर देते हैं, यानी 828 की पावर 222 कर देते हैं, तो आप जब इस 222 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 2 आएगा और जब ये 2 आता है तो इस यूनिट डिजिट की पावर 2 करके सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 64 आती है और 64 का यूनिट डिजिट 4 है, इसलिए 828 की पावर 222 की जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपकी 4 हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी
वीडियो बाकी है। नियम थर्ड पे चलते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई में अंक 3 और 7 है और उस संख्या की जो घात है 4 है या 4 की कोई मल्टीपल है, गुणज है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। अपने दिमाग में इसे बैठा लीजिए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 है और उस संख्या की पावर 4 से विभाजित हो जाती है या 4 ही है, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा भाग ना जाए, तो उसके लिए भी मैं नियम बताऊंगा, लेकिन आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। ये संख्या 243 है, इसकी पावर 36 है। देखेंगे 243 का यूनिट डिजिट 3 है और इसकी पावर 36 है। 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 9 और जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। यानी 36 4 से टोटली डिविजिबल है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी 243 की पावर 36 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 1 आ जाएगा। लेकिन यदि इसी संख्या की पावर को हम 39 कर देते हैं तो जो 39 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार भाग जाता है ले जाते हैं, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आप देख रहे हैं कितना आएगा, 3 आएगा। इस 3 को हम जो इसका यूनिट डिजिट है 3 की पावर 3 कर देते हैं और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 27 आता है और इस 27 का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। इसलिए जो टोटल नंबर दी गई यानी 243 की पावर 39, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं। 287 की पावर 44 है। इस 44 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो टोटल डिविजिबल हो जाती है और रिमाइंडर आता है 0। दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग इसका यूनिट जो डिजिट होगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन यदि इसी संख्या की पावर को हम 44 के प्लेस पर 47 कर देते हैं तो 47 4 से डिविजिबल नहीं है। इसको डिवाइड करने पर आपको जो रिमाइंडर है वो बचेगा 3। इस 3 को क्या करना है कि जो इसकी यूनिट डिजिट 7 है, इस 7 की पावर करके सॉल्व कर लेना है। आप 7 की पावर 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 343 आएगी और इस 343 का यूनिट डिजिट आपका 3 है। इसलिए जो टोटल नंबर है ये टोटल नंबर का यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। अभी रूल ख़त्म नहीं हुआ है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी रूल बाकी है। चलते हैं आगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, पावर देखेंगे कि इसका रूल देखते हैं। जब पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, लेकिन यदि पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। इवन मतलब कि उस संख्या में पावर, जो पावर में संख्या है 2 का भाग चला जाता है तो इवन होगी, 2 का भाग नहीं जाता है तो ऑड होगी। देखते हैं, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ये एक संख्या है 8769, इस पूरे की पावर 56 है। इस 56 को यदि आप देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसलिए ये हमारी संख्या हो गई इवन। और जब ये संख्या इवन हो गई इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। लेकिन
दूसरी संख्या यही संख्या है, इसको आप देख रहे हैं कि इसकी पावर है 89, 89 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी यह ऑड नंबर है और ऑड होने के कारण इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 9 हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, एसआई का हो, LIC PO का हो, MPPSC का हो या UPSC का, रीजनिंग सेक्शन में या मैथ सेक्शन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।